हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लवल राजपूत। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आपने थंबनेल से जो है प्रॉफिट देख लिया होगा। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। मैं, मेरे ब्रदर, पूरी की पूरी आईएसएम की टीम, हम सब अपने जो है ट्रेड्स प्लान करते हैं अलग अलग मार्केट में, इंडियन फॉरेक्स क्रिप्टो मार्केट में। तो मैं आपको ये बताऊंगा आज की वीडियो में कि आपको अपने ट्रेड जो है किस हिसाब से प्लान करनी चाहिए। आपके सामने 49,000 का प्रॉफिट जो है, इवन जो है ये प्रॉफिट बुक क्यों कितना को ये भी बताऊंगा। मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। गाइस, मार्केट में आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप अपने ट्रेड्स प्लान करो, या तो फिर आप सिंपल सा एक बीटीएसटी प्लान करो। बीटीएसटी नहीं पता जिनको, बाय टुडे सेल टुमारो। या फिर जो है आप इंट्राडे प्लान करो, या फिर जो है आप एक्सपायरी के हिसाब से ट्रेड प्लान करो। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओनली अबाउट बीटीएसटी। ये जो ट्रेड आपके सामने है वो बीटीएसटी ट्रेड था। एक मैं आपको और पोजीशन दिखाऊंगा जो दूसरे अकाउंट में है, वो आपका जो है इंट्राडे के हिसाब से है। आज की मार्केट मतलब कल की मार्केट 28 जनवरी की मार्केट में टेक्निकली क्या हुआ था। तो अभी चलते हैं गाइस बिल्कुल स्क्रीन की तरफ। ये जो आपके सामने पोजीशंस अभी आ रही है, इसमें 49,700 का जो है प्रॉफिट कैसे बुक हुआ था, एक बार इसको जो हम देख लेते हैं। ये बीटीएसटी ट्रेड था। तो अगर इसकी मैं जो है पोजीशंस देखता हूँ, तो बीटीएसटी मतलब ऑब्वियसली एक दिन पहले होल्ड किया होगा। अगर ये कॉल का है, मार्केट गैप अप खोली तो ऑब्वियसली जो है इसमें प्रॉफिट हो गया। अगर आप क्वांटिटी देखो, इसमें सिर्फ 150 क्वांटिटी है। इसकी जो है जो सेलिंग प्राइस है वो 979 पे जो है एक सेलिंग प्राइस था। और 9:15 बज के 3 सेकंड में पूरा का पूरा जो है प्रॉफिट बुक हो गया था। उसके बाद गाइज एक भी ट्रेड जो है पे पंच नहीं हुआ था। पूरा का पूरा एक अच्छा प्रॉफिट था, डन फॉर द डे वाला प्रॉफिट था। जिसमें आपको क्या करना होगा, अगर आपने कोई पोजीशन प्लान की है, इमीडिएट आपको निकलना पड़ता है मार्केट में। अगर मार्केट जो है अगर आपके फेवर में जाती है, अगर जैसे कि कॉल यहाँ पे होल्ड कर रखी थी, लेकिन मार्केट गैप डाउन खुल जाती, तो सीधी सी बात है इसमें लॉस भी हो जाता। तो अगर गाइज इसमें लॉस हो जाता तो मैं को बता देता हूँ, जिसको नहीं भी पता, आप बीटीएसटी में बिल्कुल भी स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते। थोड़ा सा रिस्की है अगर आप बीटीएसटी प्लान करते हो, लेकिन हाँ, अगर आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप बीटीएसटी भी जो है इजीली अच्छे से प्लान कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ बैंक निफ्टी का चार्ट। मैं डेली यूट्यूब पे लाइव आके बताता भी हूँ। मैंने आज बताया इवन कल बताया था। यूट्यूब पे मार्केट में किस हिसाब से पोजीशन रह सकती है, मैं सिर्फ दो तरह के इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, 50 एंड 200। यूट्यूब की लाइव में मैंने ये बताया था कि यस, अगर मार्केट जो है इसके ऊपर जाना स्टार्ट हो जाती है, अगर हाई ब्रेक कर देती है, तो मार्केट आज एक ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? 50 ईएमए के ऊपर है, सॉरी 200 ईएमए के ऊपर है, 50 ईएमए के ऊपर है। मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट करते तो जाके सारे के सारे रेजिस्टेंस लेवल मार्केट ब्रेक करते ऊपर जाना स्टार्ट होएगी। सेम तरह का अगर मैं आपसे बात करूँ निफ्टी की भी, निफ्टी में भी सेम था कि जैसे ही मार्केट इस लेवल को जो है ब्रेक करना स्टार्ट कर देती है, मतलब कि ये जो रेजिस्टेंस है, तो थोड़ा सा निफ्टी जो है ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगी। प्लस मैंने यहाँ पे भी पोजीशन बनाई थी, मैं आपको पे दिखाने वाला हूँ वही पोजीशन। जैसी मार्केट नीचे आई, एक डब्ल्यू पैटर्न बन के मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हो रही थी। तो मैं आपको एक पोजीशन और दिखा दूँ जिसमें जो है मैंने एक ट्रेड प्लान किया था। जो मैंने आपको ट्रेड अभी दिखाया वो बीटीएसटी था। ये ट्रेड बीटीएसटी नहीं था, ये इंट्राडे का ट्रेड था। तो गाइज आपको दोनों चीज़ें जो है समझनी जरूरी है। इंट्राडे का मतलब क्या होता है, आज ही खरीदो और आज ही बेच दो, इसको इंट्राडे बोलते हैं। अगर आप उसको एक दिन से ज़्यादा होल्ड कर देते हो तो हम बीटीएसटी बोल देते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा देखने की जरूरत है निफ्टी का। ये जो है जनवरी की 23,200 की फ्रेश पोजीशन बनाई थी कल के दिन, सुबह के दिन। अब क्या हुआ था, जैसे ही ये पोजीशन बनाने स्टार्ट हुई थी, दूसरे अकाउंट की पोजीशन है, सिर्फ और सिर्फ 250 क्वांटिटी थी, और सिर्फ 39.93, मतलब 40 पे गाइस इसको बाय कर रखा था। 40 पे बाय करने के बाद भी इसका एलटीपी चल रहा था, लास्ट ट्रेडेड प्राइस 107 पे। तो आप लगा लो, अगर मैंने 40 पे बाय किया है तो 80 पे जाते ये जो है कैपिटल डबल हो गया था। 80 के ऊपर भी जब ये 107 गया था, तो कम से कम भी अगर ये 120 जो चला जाता उस टाइम, तो ये काफ़ी अच्छा इसने हाई लगाया था। तो कम से कम मेरी 3x जो है कैपिटल हो जाती है। अब देखो, हमें समझने वाली बात क्या है, अगर आप लोग जो है 40 पे बाय कर रहे हो, और आपने 40 पे बाय करने के बाद, ये रिस्क मैनेजमेंट होता है, मनी मैनेजमेंट होता है। मैं जो बार बार बताता रहा हूँ मार्केट में आपको कैसे जो है प्लान करना है। 40 पे गाइस अगर आपने बाय किया, आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा अगर आपने कॉल बाय कर रखा है। एट द सेम टाइम अगर आपने 40 पे जो है 20 पॉइंट का एसएल लगा रखा, मतलब आप कह रहे हो 20 पॉइंट में हम निकल जाओगे, लेकिन आपका मार्केट ने एसएल लिया नहीं, मार्केट यहाँ से 40 से ऊपर जाना स्टार्ट हो रही है, मतलब मार्केट 60 जा रही है, फिर 80 जा रही है, फिर 100 जा रही है। लेकिन 40 से जैसी मार्केट 60 पहले गई, तो जो आपने यहाँ पे पहले 20 पॉइंट का एसएल दिया था, और जब मार्केट आपको 20 पॉइंट का मूव दे रही है, तो मेक श्योर जैसे ही मार्केट में मूव आ जाता है, आपने जो एसएल लगा रखा था गाइज, वो आपका जो शिफ्ट हो जाए कोस्ट टू कोस्ट के हिसाब से। अगर मैं 107 पे होल्ड कर रहा हूँ,
107 पे होल्ड करने के बाद अगर मैं स्टार्टिंग से 20 पॉइंट का ऐसा लेके आ रहा हूँ, उसको मैं ट्रेल करता जा रहा हूँ कोस्ट टू कोस्ट करके प्रॉफिट में। अगर 107 पे मैं माइनस करता हूँ 20 आपका, तो मोटा मोटा आपका 87 का जो है एक प्रॉफिट मेरा लॉग था उस टाइम। कहने का मतलब ये है, अगर मैंने 40 पे बाई किया है और मेरा जो है प्रॉफिट चल रहा है 87 या 90 लगा लेते हैं, तो 50 पॉइंट का गाइस मेरा पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉग है। अगेन वही वाली बात है, कोई भी ऐसी मार्केट की ताकत नहीं है जो मेरे हाथ से जो है प्रॉफिट छीन के चली जाए। तो लेकिन मैं क्या करूं, मैंने 39 पे बाय कर रखा है और 107 चल रहा है, एक बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। मेरा अगेन मकसद ये नहीं आपको प्रॉफिट दिखाना, बस ये समझाना जरूर है कि आप अपनी विनिंग ट्रेड को कैसे होल्ड कर सकते हो। अगर मैंने 40 पे बाय कर रखा है, 107 पे चल रहा है, एक अच्छा प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन मैं सिर्फ इस प्रॉफिट को देख के खुश हो रहा हूँ, लेकिन मैंने कोई ट्रेलिंग ऐसा नहीं लगा रखा। तो उस केस में गाइस जितनी जल्दी मुझे मार्केट से प्रॉफिट मिला, उतनी जल्दी मार्केट मेरे से प्रॉफिट वापस भी छीन लेगी। कैसे, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये मैं बार बार बता रहा हूँ, कुछ मैंने पोजीशन दिखाई दी, ये आपकी जो है इंट्राडे की है, ये आपकी पोजीशन जो है बीटीएसटी की है। निफ्टी में देखो हुआ क्या था, मैंने जब अपनी पोजीशन यहाँ से बनाना स्टार्ट की थी, मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा रही थी। तो अब वही वाली बात, आप जो है इसको अलर्ट कर पाओगे। मैंने अगर 40 पे गाइस बाय कर रखा था, तो इसका जो है 107 चल रहा था। अगर मैं अपना, मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया था, अगर मैं ट्रेलिंग एसएल पर नहीं लगाता, अब देखो डिपेंड करता आप कहाँ पे लगा रहे हो। अगर आप भी ना लगाते, मैं भी ना लगाता, तो गाइस देखो क्या होता है, एकदम से जैसे ये झटका आया, जहां आपने बाई किया था और जितना आपने होल्ड किया, एक कैंडल ने, अगर आप ट्रेलिंग और स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो वो पूरा का पूरा जो है प्रॉफिट जो है खत्म हो जाता। तो तभी आपको ये करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, कभी भी जब मार्केट में अपने गए ट्रेड्स को आप प्लान करो। डजेंट मैटर आप एक लोट से ट्रेड कर रहे हो या 10 लोट से ट्रेड कर रहे हो, लेकिन अगर आप बिगिनर हो, तो हमेशा आप एक लोट से ट्रेड करके बस इतना ट्राई करो मार्केट में, कि अगर आप यहाँ बाय कर रहे हो तो उसको आप ट्रेल करो एक स्टॉप लॉस के साथ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। बहुत सीधी सी बात है। अगर हम कोई गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो पहले हमें उसको फर्स्ट गियर में देखना पड़ता है, क्या हम कार को अच्छे से ड्राइव कर पा रहे हैं। अगर हम उसको अच्छे से ड्राइव कर पा रहे हैं, तभी उसको हम शिफ्ट कर सकते हैं सेकंड गियर में, थर्ड गियर में, फोर्थ गियर में। अगर हम इसी पे नहीं चला पा रहे, तो कोई फायदा नहीं है इस गियर पे शिफ्ट करने का। सेम ही इसमें है, अगर आपको मार्केट में चीज़ें प्लान कर रहे हो, स्पेशली फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात करूँ, तो पहले आपको एक लोट में करना चाहिए। अगर आप एक लोट में चीज़ अच्छे से कर ही नहीं पा रहे, तो कोई फायदा नहीं है 5 लोट में, 7 लोट में। खाली आप अपने जो लॉसेस करते रहोगे मार्केट में, उससे भी क्या रहेगा, आपको डीमोटिवेशन मिलेगा। तभी आप पहले एक लोड से चीज़ें मैनेज करो। मैं आपको ये बार बार इतने सारे मैं पार्ट्स क्यों बनाता हूँ रिस्क मैनेजमेंट के, अगर ये चीज़ें आप प्लान करते रहोगे गाइस, अगर मार्केट में एक लोड से आप इसको मूव को एंजॉय कर रहे हो, तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं। बट मैंने आज की वीडियो को क्यों बनाई, कि अगर आप, बहुत लोग कर भी रहे हैं, मुझे खुद भी अच्छा लग रहा है, मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि यस सर आप इतना अच्छा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, छोटा मूव नहीं कर रहे। मैं स्कैल्पिंग बिल्कुल नहीं करता, आई होप सबको पता होगा। लेकिन जब मार्केट में एक अच्छा मूव आता है, तो उसको मैं छोड़ता भी नहीं हूँ। लेकिन हाँ, जब ऐसा मूव आ जाए, तो तब भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आप आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा रखा है, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगा रखा, फिर गाइस आपको पता है आपके साथ क्या हो सकता है। इस पोजीशंस की अगर मैं बात करूँ, बीटीएस की पोजीशंस में, इसमें भी अगर ये पोजीशंस पूरी की पूरी अगर ये नहीं जाती, 9:15 बज के 3 सेकंड में अगर ये पोजीशन आप बुक ना करते, तो क्या होता उस टाइम, आप खुद सोचो। जो आपका ये प्रॉफिट पूरा का पूरा दिखा रहा है, वो प्रॉफिट क्या होता गाइस, पूरा खत्म हो जाता एकदम। क्या पता मार्केट गैप अप तो खुली है, गैप अप खुलते नीचे आ जाती। तो क्या करते हैं, अगर आपने 979 पे ये जो है बुक किया है, क्या पता आप इसको 950 पे जो है ट्रेलिंग ऐसा लगा देते। तो वही, लेकिन ट्रेलिंग ऐसा हर बार लगाना जरूरी है। अगर नहीं लगाते, तो आपका जो ओवरनाइट पैसा बना है, वो ओवरनाइट जो है, या 1 मिनट में, 5 मिनट में ख़त्म भी हो सकता है। तो प्लीज़ गाइज, आप बहुत लोग अच्छा सीख रहे हो मेरी वीडियो से, लेकिन हाँ ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिए, आप ट्रेलिंग एसएल को जो है हर जगह यूज़ करना है। बस इतनी सी बात ये ध्यान रखना, कि मार्केट में जब भी आप अपना ट्रेड्स प्लान कर रहे हो, ऐसा ना हो कि मार्केट आपको, आप मार्केट से जो है पैसा खुद बुक करो। आपको हमेशा मार्केट जो है अपने सारे पोजीशन से एग्जिट कर दे। ऐसा ना हो कि आपने जो है मार्केट में मूव आया, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, दोबारा मूव आया, फिर बुक कर लिया, लेकिन अगर ऐसा कोई लॉस आ गया, तो जितना पैसा कमाया उतना मार्केट में जो है आप वापस दे दोगे। तो मैं ये चीज़ बताता हूँ कि आप मार्केट से खुद मत बाहर होइए, मार्केट आपको खुद बाहर करेगी। कैसे बाहर करेगी, अगर फॉर एग्जांपल गाइस, जो मेरा जो है ट्रेड चल रहा था इसमें, अगर मैंने जो है 107 पे चल रहा था, अगर मैंने जो है 90 पे ऐसा लगा रखा था, तो मार्केट जैसे 107 से नीचे आएगी, जो एक अच्छा सा फॉल आया था, तो मैंने एग्जिट तो नहीं किया, मार्केट ने मुझे जो है अपनी मार्केट से बाहर निकाला, अपनी पोजीशन से बाहर निकाला। तो ये सब चीज़ें गाइस जो है समझने की जरूरत है। मैं कुछ स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ आपको स्टूडेंट्स के भी, कैसे वो अपनी चीज़ें प्लान करते हैं। यहाँ पे आपके सामने 19,000 का प्रॉफिट आ रहा होगा, सेम निफ्टी का पुट था, जो ये एक दिन से पहले की पोजीशन है, मतलब टुडेज 29th 27 की पोजीशन है। उसके बाद अगेन 3,800 की जो है पोजीशन है।
सबका सेम रहता है, सबकी क्वांटिटी साइज अलग रहती है, कभी इनका प्रॉफिट ज़्यादा रहता है कभी कम रहता है, सब चीज़ें डिपेंड करती है प्रॉफिट और लॉट के ऊपर। हाँ लेकिन ये सारे लोग चीज़ें प्लान करते हैं एक बड़े टारगेट के लिए। तो तभी गाइस आई होप आपको कुछ ना कुछ चीज़ें समझ आ रही होगी मार्केट में कैसी चीज़ें आपको प्लान करनी है। बस इस तरह की चीज़ों को आप देखते जाओ, जब आप चीज़ें को जर्नी देखते जाओगे तो आपका जो है खुद एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन भी जाओगे। प्लस कोई भी दिक्कत आती है मैं डेली यूट्यूब पे लाइव आता हूँ, आप यूट्यूब पे लाइव जो है डेली सुबह ज्वाइन करिए लाइव मार्केट में। वो आपको बताता हूँ कि कैसे जो है आप अपने जो है ट्रेड्स प्लान कर सकते हो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए। जिससे यस मैं इस तरह की बातें भी बताता हूँ, जो लोग फॉरेक्स भी करते हो क्रिप्टो भी करते हो, आपको जैसे एक लॉट यहाँ करना है वैसे वहाँ पे आपको 0.001 से ट्रेड करना है, फिर आप बढ़ाइए। लेकिन आप पहले आप परफेक्ट होइए 0.001 से, इस हिसाब से ट्रेड प्लान करिए। उसके बाद गाइस अपनी पोजीशन जो है प्लान कर सकते हो। सो आई होप आपको आज की वीडियो में कुछ ना कुछ समझ आया हो कैसे जो है आपको अपने ट्रेड्स प्लान करने में इस तरह के आपके लिए जो है पार्ट्स लेके आता रहूंगा। बट हाँ अगेन कुछ भी इशू होता है यूट्यूब ऐप जो है ज्वाइन कर सकते हो आप। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ लवली डे, बाय बाय।